जय हिंद दोस्तों, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी द्वारा भी गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है और जो गाइडलाइंस जारी की गई है ये लगभग सेम ही गाइडलाइंस है जो सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा जारी की गई थी और जिसके संबंध में मैंने वीडियो भी बनाया था। मैं आपको गाइडलाइंस फिर से बता देता हूँ। सेक्शन 144 लागू रहेगा मीरा भाईंदर में और नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 5 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। वीकडेज में रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी उस दौरान आप सिर्फ ज़रूरी काम से ही बाहर जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मेडिकल इमरजेंसी है, ये सब कामों के लिए ही आप बाहर जा सकते हो। कुछ ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक काम है, तो ये आप बाहर जा सकते हो। अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो फ्राइडे रात के 8 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक आप सिर्फ कुछ ज़रूरी काम है तो ही आप बाहर जा सकते हो और जो एसेंशियल सर्विसेज है उसे कर्फ्यू से एक्सक्लूड किया गया है। मीरा भाईंदर में सभी गार्डन सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही चालू रहेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जो समुद्र की किनारे की जगह हो, सार्वजनिक मैदान हो, ये सब जो जगह है ये सभी जगह मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही चालू रहेगी और जो बाकी के टाइम है फॉर एग्जाम्पल वीकेंड के दौरान कम्प्लीटली बंद रहेगा, रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक बंद रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं हर जगह पे कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स को, सभी गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना हो, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल्स और मार्केट बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी दुकानें हैं उसे चालू रखने दिया जाएगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ अति आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें चालू रहेगी, मार्केट्स चालू रहेंगे और मॉल चालू रहेंगे। अति आवश्यक, नॉन एसेंशियल नहीं। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस चालू ही रहेंगे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जैसे ऑटो रिक्शा की मैं बात करूँ तो 2 पैसेंजर, ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ आपकी कोई फ़्लाइट है या कोई ट्रेन है या कोई बस है रात के 8 बजे के बाद या वीकेंड में मतलब सैटरडे संडे, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। आप नाइट कर्फ्यू के दौरान भी ट्रैवल कर सकते हो और जब वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा, कंप्लीट लॉकडाउन, तो उस दौरान भी आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपकी कोई फ़्लाइट की टिकट है, कोई ट्रेन की टिकट है या बस की टिकट है। इनफैक्ट अगर आप कहीं से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोलकाता से मुंबई आए हुए हो और आप मुंबई रात के 8 बजे पहुंचे हो और अगर आपको मुंबई से मीरा रोड आना है, रात के 8 बजे के बाद भी मुंबई से मीरा रोड आ सकते हो। मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तो आप ट्रैवल कर ही सकते हो, लेकिन रात के 8 बजे के बाद जब कर्फ्यू लग जाता है, नाइट कर्फ्यू, तभी भी आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आपकी टिकट है। इंडस्ट्री वर्कर्स जो प्राइवेट व्हीकल या प्राइवेट बस से ट्रैवल करते हैं तो उनको भी ये छूट दी गई है कि वो भी रात के 8 बजे के बाद ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे भी ट्रैवल कर सकते हैं। सभी प्राइवेट ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट करने कहा गया है। सिर्फ कुछ प्राइवेट ऑफिसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक परमिशन दी गई है चालू रहने की। उसके संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो उसकी लिस्ट है कि किन किन प्राइवेट ऑफिसेस को और ऑर्गेनाइजेशन को चालू रखने की अनुमति दी गई है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके उसकी जानकारी ले सकते हो। मैं इस पूरे ऑर्डर को कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगा उसके लिंक को, तो आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करके भी इसकी जानकारी ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं अम्यूज़मेंट पार्क्स की बात करूँ, वाटर पार्क की बात करूँ, जिम्स की बात करूँ, सिनेमा हॉल की बात करूँ, थिएटर की बात करूँ, तो ये सभी चीज़ें 30 अप्रैल तक बंद ही रहेगी। मीरा भाईंदर में भी इवन ऑडिटोरियम्स बंद रहेंगे। वहीं एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फिल्म शूटिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ये सब चीज़ों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ परमिशन दी गई है। सभी रेस्टोरेंट, बार, होटल्स, ये सभी जगह बंद रहेगी, लेकिन रेस्टोरेंट्स में मंडे टू फ्राइडे टेक अवे हो, पार्सल हो, होम डिलीवरी की सेवा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चालू रहेगी। अगर मैं वीकेंड की बात करूँ यानी सैटरडे संडे की, तो सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड रहेगा रेस्टोरेंट्स में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। और वीकडेज में यानी मंडे टू फ्राइडे होम डिलीवरी तो अलाउड रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ टेक अवे और पार्सल भी अलाउड रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर होटल के
कैंपस में या होटल का ही एक पार्ट है रेस्टोरेंट। तो होटल में जो लोग रुके हुए हैं वो रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में कोई बाहर से आके उस रेस्टोरेंट में कोई बाहर से आके खाना नहीं खा सकता। ये इस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। सभी रिलीजियस प्लेसेस बंद ही रहेगी मीरा भाईंदर में भी। फिर स्पा हो गया, सलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, ये सब चीज़ें भी बंद रहेगी 30 अप्रैल तक। कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, ये सभी जगह भी बंद ही रहेगी। सभी रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल गैदरिंग को मना ही किया गया है, तो यानी ये सभी गैदरिंग नहीं हो सकती है। ई कॉमर्स सर्विसेज भी अलाउड रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जिसके बारे में इस ऑर्डर में जिक्र है। और कहीं ना कहीं सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें भी लगभग यही सभी चीज़ों का जिक्र था। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका समाधान करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस बताया हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप मुझे अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं उसके संबंध में भी आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ये सब चीज़ों को भी परमिशन दी गई है, कुछ गाइडलाइंस इनके लिए भी है। लेकिन एक मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ वीकडेज और वीकेंड में। वीकेंड में यानी सैटरडे संडे आप दिन में भी बाहर नहीं निकल सकते हो जब तक आपको एकदम ज़रूरी काम नहीं है तब तक। और अगर मैं मंडे टू फ्राइडे की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मंडे टू फ्राइडे में आप सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बाहर ज़रूर निकल सकते हो, लेकिन जमाबंदी पे पाबंदी है, यानी 5 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, लेकिन आप एटलीस्ट बाहर निकल सकते हो। लेकिन सैटरडे संडे जब कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, इन दौरान आपको कुछ वैलिड रीज़न रहेगा, एकदम ही ज़रूरी काम रहेगा, तभी आप बाहर निकल सकते हो। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।